बजरंग बली और बजरंग दल का क्या लेना देना है? बजरंग दल को पूरा देश किसके लिए जानता है? बजरंग दल को इसीलिए जाना जाता है कि पार्क में युवाओं को पीटने के लिए जाना जाता है बजरंग दल को। नफरत खत्म, बीजेपी खत्म। जो नाटक बीजेपी ने शुरू किया वो नाटक कर्नाटक ने खत्म कर दिया है। हिंदू ने चुनाव हराया है भारतीय जनता पार्टी को। कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं। राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जो जुमले हैं, चुनावी वादे हैं, वो झूठे साबित हो रहे हैं। बात कर्नाटका इलेक्शन के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि सिद्धारमैया पूरे कर्नाटका के कह सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास के बहुत बड़े लीडर है, तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो वोकालिगा समाज से आते हैं, जो कहीं ना कहीं कर्नाटका के 2024 के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। 28 सीटें हैं लोकसभा में कर्नाटका की, जहां पर भाजपा के पास 25, जेडीएस के पास एक, कांग्रेस के पास एक और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट है। तो एक मास्टर स्ट्रोक से 2024 के लिए राहुल गांधी या कह सकते हैं कांग्रेस का रास्ता भी क्लियर हो गया है। तो दोनों तरफ जो नाराजगी थी वो भी खत्म होगी। शाहनवाज जी थे हैं साथ में है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ भी चले और कर्नाटका के पूरे इलेक्शन के दिनों में कर्नाटका में कांग्रेस की तरफ से रहे। शाहनवाज भाई, कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक, भाजपा कह रही है कि एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस को कम से कम 6 दिन का समय लग रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इसी मास्टर स्ट्रोक के लिए कांग्रेस 6 दिनों से इंतजार कर रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीते दिनों हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रदेशों में सरकारें बनाई, तो वहाँ भी 15-15, 20-20 दिन लगे। तो ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सभी विधायकों से बात करनी होती है, लीडरशिप से बात करनी होती है, हाईकमांड से बात करनी होती है, स्टेट के लीडर्स को विश्वास में ले जाता है। और डेमोक्रेटिक सेटअप है और लोकतंत्र में मानने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो सबसे राय मशवरा करके निर्णय लिया जाता है। दोनों ही नेता, चाहे सिद्धारमैया जी हो या डीके शिव कुमार जी हो, दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है। जैसा कि भारत जोड़ो का आपने जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा लगभग 550 किलोमीटर कर्नाटका में रही। तो उस दौरान ही हमने देखा कि जिस तरीके से एज ए पीसीसी चीफ डीके शिव कुमार का जो मैनेजमेंट था और लोकप्रियता सिद्धारमैया की जो हमने देखने को मिली लोगों के बीच में, तो दोनों का जो समन्वय था, दोनों ने मिलकर एक होकर के ये चुनाव पूरा लीड किया और हाईकमांड के दिशा निर्देश के और लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए। और जिस तरीके का मैंडेट मिला है, ये जनता का मैंडेट है, तो इसको बरकरार रखने के लिए और ख़ास तौर पर जैसा कि आपने कहा कि 2024 में हमें इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, तो उसको देखते हुए ये रणनीतिगत फैसला है कि सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार जी को डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। अभी 28 लोकसभा सीटें हैं कांग्रेस में, 25 पे भाजपा है, एक पे कांग्रेस है, एक पे जो है जेडीएस है और एक इंडिपेंडेंट है। तो क्या इसको पूरा फोकस रखा गया है कि क्या 28 में से 20 सीटें का डीके शिव कुमार लगातार आकलन कर रहे हैं कि हम 20 सीटें लोकसभा में दे रहे हैं, तो क्या इसी को दिमाग में, जहन में रख के कांग्रेस के आला कमान ने यह फैसला लिया? देखिए, जो नाटक बीजेपी ने शुरू किया वो नाटक कर्नाटक ने खत्म कर दिया है। नफरत खत्म, बीजेपी खत्म। आप समझ लीजिए कर्नाटक का जो ये चुनाव का रिजल्ट आया है, ये बीजेपी के लिए एंट्री बंद हो गई है। साउथ की एंट्री पूरी तरह से बंद हो गई है। अब आप देख लीजिए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तक बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। जिस तरीके का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिला इन साउथ के सारे प्रदेश राज्यों में, तो इन राज्यों में जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी को उम्मीद की तरह देखा और जिस तरह से नफरत को मिटाने का, मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी पदयात्रा की, इस पदयात्रा से लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया। तो और जो कर्नाटक का रिजल्ट आया है, इसको देखते हुए ये लगता है कि पूरे साउथ में, पूरे दक्षिण में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। आप कर्नाटका में थे तो ये बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार भी तकरीबन 60-65 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो ऐसा तो नहीं कि फिर ये सिचुएशन महाराष्ट्र वाला हो जाए, जैसे शिवसेना 2 खेमों में बट गई, आपका जो है मध्य प्रदेश 2 खेमों में बट गया, तो क्या कर्नाटका में भी ये डर और आशंका दिख रही है आपको? देखिए, ये बार बार नहीं हो सकता। आप देखिए, इसके पहले भी कर्नाटक में जनता ने तो बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था, मैंडेट तो कांग्रेस को ही मिला था। सरकार तोड़कर उन्होंने सरकार बनाई है। अब वोटर भी देख रहा है, मतदार भी ये देख रहा है कि कौन विधायक इस तरीके से पैसे से बिक रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने तोड़ी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने तोड़ के सरकार बनाई। तो जिस तरीके से लूट और चोरी करके सरकारें बनाने का जो ट्रेंड चला है, और ये वोटर भी देख रहा है। अब बार बार इस तरीके से जो विधायक अगर बिक जाएगा और इस तरह से सरकारें तोड़ी जाएगी, तो जनता का विश्वास उठ जाएगा लोकतंत्र पर। जिस तरीके
से दोनों नेता ने बड़प्पन दिखा करके हाईकमांड ने उनको मनाया, बात हुई, सबसे डिस्कशन हुए, सब मुद्दों पे बात हुई। जिस जिस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया है उस कम्युनिटी को कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कैसे जो हमारे 5 वादे हैं, जो हमारी जो गारंटी है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारे ब्लूप्रिंट के साथ डिस्कशन चला और उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, किसकी क्या भूमिका रहेगी, ये सब कुछ तय कर कर आज जो निर्णय हुआ है कि सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री रहेंगे और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई भी मतभेद अब रहा है। दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सारी चीज़ें तय की है। मैं समझता हूँ कैबिनेट में भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का अच्छे से जिस समाज ने, जिस कम्युनिटी ने साथ दिया है, एक सामाजिक न्याय के तौर पर इसको देखा जाता है। खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसको हम पूरी तरह से हमारी जो 5 गारंटी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैकेनिज्म कर रहे हैं आप जेपी जी की तरह, जो जेपी आंदोलन चला था, कास्ट मैकेनिज्म बिहार उत्तर प्रदेश में चलता था कि जिसकी समाज में जितनी भागीदारी उसको मुतना वोट देंगे, तो आप लोग ये करने जा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की बात है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, उनके लोग, उनके लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए पार्टी में, सरकार में, और उन समाज के विभिन्न मुद्दों पे काम किया जाए। तो सभी समाज का, जिस तरह से कर्नाटक में सभी कम्युनिटी ने वोट किया है, बार बार हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह मानना पड़ेगा कि ये चुनाव हिंदुओं ने हराया है। हिंदू ने चुनाव हराया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भ्रष्टाचार और जो बार बार जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर और चुनावी जुमलों से लोगों को भ्रमित करके, बजरंग बली और बजरंग दल का क्या लेना देना है? बजरंग दल को पूरा देश किसके लिए जानता है? बजरंग दल को इसीलिए जाना जाता है कि पार्क में युवाओं को पीटने के लिए जाना जाता है बजरंग दल को। और बजरंग बली सीता जी को बचाने के लिए, सीता जी जो एक महिला की आन बान और शान बचाने के लिए बजरंग बली ने लंका को आग लगा दी थी। तो कहाँ कंपैरिजन? ये जनता समझती है। कर्नाटक के हिंदू ने इसको समझा, कर्नाटक के हिंदू ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। 28 में से कितना 25? क्योंकि 2018 में आपकी सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी आप एक ही पर सिमट गए थे लोकसभा में। तो 28 में से कितनी सीटें 2024 में? सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि साउथ में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। यहां तक कि जो भी हमारे जो साथी पक्ष हैं, जो भी हमारे साथ गठबंधन में आना चाहते हैं, वो सबका भी पूरा मान सम्मान मनाया जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं जो भारत जोड़ो यात्रा में मैंने साउथ में देखा, कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं। बात बताइए, तकरीबन 20 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी जी का या भारत जोड़ो यात्रा का गुजर हुआ, उसमें से 15 आपने जीता। पुराने सालों में अगर जाएंगे आप 2018 में, तो तकरीबन 9 सीटें आप जीते थे और इस बार 15 जीता था। तो क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, इन जगहों पर भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है? छत्तीसगढ़ में नहीं गई, मगर छत्तीसगढ़ पर भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। तो क्या 2023 के जो 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी भाजपा साफ है? देखिए, देश की राजनीति का पूरी तरह से नैरेटिव चेंज कर दिया भारत जोड़ो यात्रा ने। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी यात्रा कहीं नहीं हुई। किसी राजनेता ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा, लगभग 150 दिन जनता के बीच में निकाले हो और 14 राज्यों से यात्रा गुजरी, ऐसी यात्रा कभी नहीं हुई। वो भी सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाला राहुल गांधी के जैसा तो नहीं निकाला। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये नैरेटिव चेंज किया। आप समझिए, देश की राजनीति का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। तो ये हिमाचल का चुनाव हम जीते, हम कर्नाटक में चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति का नैरेटिव बदल रहा है और लोग राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप बहुत सारे विधानसभा को आपने देखा, इंचार्ज बन के गए। एक सवाल है कि सिद्धारमैया का पॉपुलैरिटी ज्यादा था, मैंने बेल्लारी में भी देखा, चूंकि हम लोग जब सभा में मौजूद थे। तो क्या मतलब जनता जो है कर्नाटक की इसको 100% एक्सेप्ट कर लेगी, या सिद्धारमैया के समर्थक जो है कहेंगे कि नहीं, सॉरी डीके के समर्थक कहेंगे नहीं, डीके को बनाया जाए? क्या सिद्धारमैया ही जनता का सबसे चर्चित चेहरा था? देखिए, सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री का अनुभव रहा है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाना जाता है, जनता से जुड़े हुए रहते हैं, एक ग्राउंड के लीडर माना जाता है। उसी तरह से डीके शिव कुमार जी एक मैनेजमेंट किंग माने जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी पकड़ है, संगठन की लीड कर, बहुत है ना, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे वो। तो ये सब चीज़ों का देखिए, दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी था चुनाव जीतने के लिए। जिस तरीके से दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को पूरी तरह से बांध के रखा और पूरा टीम वर्क हुआ चुनाव जीतने के लिए। अब चुनाव जीतने के बाद
मुख्यमंत्री वाली बात आती है तो एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो बनाना है। तो दोनों नेताओं ने आपस में डिस्कशन हुआ, हाईकमांड के साथ चर्चा हुई और आखिरी में दोनों नेता अपने अपने पद के लिए मान गए हैं। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री है। शाहनवाज जी, मुस्लिम समाज से आते हैं आप, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस में। माइनॉरिटी का वोट 14% में से 85-87% कांग्रेस को। शाहजहांबाद, मुरादाबाद, मेरठ, इन जगहों पर कांग्रेस के माइनॉरिटी वोट का बहुत अच्छा वोट शेयर देखने को मिला। तो क्या 2024 में मुसलमान कांग्रेस की तरफ किस नज़र से देख रहा है? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जैसे अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में आएंगे तो राजद जदयू, तो क्या अब माइनॉरिटी जो है सीधी फ्रंट लाइन पे जाके कांग्रेस को वोट कर रहा है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस के साथ आने को तैयार है, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। 2024 का चुनाव सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। ये देश का हर समाज देख रहा है। और जैसा कि हिमाचल में हमने सरकार बनाई, हमने कर्नाटक में सरकार बनाई। हिमाचल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटों का कोई प्रभाव नहीं है, कर्नाटक में नो डाउट था, लेकिन सभी समाज वोट कर रहा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, मुस्लिम समाज क्षेत्रीय दलों में इस बार वोट नहीं देगा। 2024 में पूरा समाज एक तरफ वोट करेगा। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बाकी के समाज भी है, बाकी की कम्युनिटी, अर्बन इलाकों में कांग्रेस की सीटें आ रही है, जहां पर बीजेपी अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत समझ रही है। वो अर्बन शहरों में भी बीजेपी को हराया जा रहा है। तो वोटर जो है, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे विफल है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जो जुमले हैं, चुनावी वादे हैं, वो झूठे साबित हो रहे हैं। बार बार कम्युनल एजेंडे को आगे करना, बार बार ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे करना, ये देश का युवा और देश का मतदार देख रहा है। बार बार आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं ये समझता हूँ कि 2024 का चुनाव सीधा बीजेपी के सामने, बीजेपी के खिलाफ चुनाव रहेगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। आपका मोदी के सामने कौन चेहरा है? राहुल जी हैं, क्योंकि राहुल जी तो सदन से बाहर है। तो आखिरी सवाल यही है कि मोदी के सामने कौन है? देखिए, मोदी के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी एकजुट होकर के। और बिल्कुल पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किसने किया? राहुल गांधी ने किया। देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, एक भरोसा, जनता में एक भरोसा जताया कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, देश से नफरत को मिटाया जा सकता है, मोहब्बत से भी चुनाव जीता जा सकता है, मोहब्बत से लोगों के लिए काम किया जा सकता है। ये राहुल गांधी ने स्टैब्लिश किया है। तो ये विश्वास कायम रखते हुए 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कांग्रेस ने जो है कर्नाटका इलेक्शन के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पसमानदा समाज या कह सकते हैं कि बैकवर्ड को जोड़कर कांग्रेस ने अपने लिए 2024 की राहें आसान बना ली। शाहनवाज जी से बात हो रही थी, गुजरात से आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ थे और उन्होंने कर्नाटका के कई सारे विधानसभा का इंचार्ज भी बने और लगातार वहां पर काम किए। तो उनसे बातचीत हो रही, मगर इतना जरूर है कि 2024 में कर्नाटका से जो है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है और शायद इसीलिए जो है सिद्धारमैया को सीएम बनाकर डीके शिव कुमार को भी से पूरा जो है सीएम पोस्ट में जो है रखा गया है, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।